सवाल नंबर 7 आपका दिया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो आपके बिंदु होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके बिंदु होंगे वो एक ही रेखा पर होंगे, ठीक है। तो इसको मान लेंगे क्या, बिंदु ए, और इसको मान लेंगे बिंदु बी। ये आपका हो जाएगा बिंदु ए और ये आपका बिंदु बी हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु ए आपका कितना दिया है, 2, -5, ये आपका बिंदु ए हो जाएगा। और बिंदु बी आपका कितना हो जाएगा, -2, 9, ये आपका बिंदु बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक्स अक्ष पर, जब एक्स अक्ष पर कह रहा है तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। और जब वाई अक्ष पर कहे तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कह रहा है तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे x, 0, ठीक है। ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा, ये आपका एक बिंदु हो जाएगा P, इसको मान लेते हैं आपका बिंदु हो जाएगा P। तो ये बिंदु आपका P हो जाएगा, कह रहा है समदूरस्थ है, यानी कि जो AP होगा वो PB के बराबर होगा, ठीक है। AP जो होगा वो PB के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले A और P के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर P और B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे AP बराबर PB, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे AP बराबर PB, AP बराबर किसके, PB के। सबसे पहले हम A और P के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब A और P के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र आपका क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका कितना दिया है, x1 आपका दिया है 2, तो लिखेंगे 2 - x2, x2 आपका कितना दिया है, x दिया है, तो लिखेंगे x होल स्क्वायर प्लस y1 आपका कितना दिया, -5 दिया, तो लिखेंगे -5 माइनस y2 आपका कितना दिया, y2 आपका 0 दिया, 0 का स्क्वायर अंडर रूट में बराबर। अब P और B के बीच की दूरी निकालेंगे। जब P और B के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 आपका कितना दिया, x दिया है, माइनस x2 आपका कितना दिया, -2 दिया है। तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस y1 आपका कितना दिया, y1 आपका 0 दिया, माइनस y2 आपका कितना दिया, y2 आपका 9 दिया, 9 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना है, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर आपने सूत्र पढ़ा होगा, a² + b² - 2ab। a - b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ये आपका सूत्र होता है। कह रहा है a² यानी कि 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस b², जब b का स्क्वायर तो आपका कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर - 2ab। तो 2 इंटू ए आपका कितना दिया, 2 दिया है, इंटू बी आपका कितना दिया, बी आपका x दिया है, प्लस अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अंडर रूट में बराबर। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बन रहा है। a + b का होल स्क्वायर आपका सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, x² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए आपका कितना दिया, ए आपका x दिया, इंटू बी आपका कितना दिया, बी आपका 2 दिया है, प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81, और आपका माइनस हट जाएगा अंडर रूट में, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। और x² आप इसी तरीके से लिख लेंगे, x², ये -2 है, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 का जब x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4x। आप लिखेंगे माइनस का 4x, और ये प्लस का 25 है, और ये प्लस का 4 है, आपका जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 29 हो जाएगा, प्लस का 29 बराबर ये x² इसी तरीके से लिख लेंगे। फिर 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और 2x का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4x हो जाएगा, प्लस का 4x, और ये प्लस का 4, और ये प्लस का 81, आपका जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 85 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे जो कटने वाला होगा उसको हम काट देंगे। बराबर के इस तरफ भी x² है, बराबर के इस तरफ भी x² है, तो x² से x² आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 4x, और ये प्लस का 4x बराबर के इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर प्लस का 85, और ये प्लस का 29 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 29 आपका हो जाएगा। अब माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आ गया माइनस का 8x, बराबर 85 में से 29 को हटाएंगे आपका कितना बचेगा, 56 बचेगा, ठीक है।
तो लिखेंगे x बराबर आपका कितना आ जाएगा 56/8। अब यहाँ से काट देंगे 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, तो x बराबर आपका कितना आ गया -7। x बराबर आपका कितना आ गया -7। और यहाँ से जो हमसे बिंदु पूछ रहा था वो बिंदु आपका कितना निकलेगा, जो बिंदु हमसे पूछ रहा था बिंदु आपका निकलेगा क्या -7,0। y को हमने 0 माना था, ठीक है, और x का हमने निकाला कितना -7, तो आपका आ जाएगा -7,0। तो हमें बिंदु पूछ रहा था तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -7,0। तो ये बिंदु आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 आपका दिया है, कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। P और Q आपका दिया है और D का मान भी यहाँ पर दिया है 10 मात्रक, और y का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। y का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे D बराबर आपका कितना दिया 10 मात्रक दिया है, तो आप लिखेंगे D बराबर आपका कितना दिया 10 दिया है। और P आपका कितना दिया, P आपका दिया है 2, -3, और Q आपका कितना दिया, Q आपका दिया है 10, y, तो लिखेंगे 10, y, ये Q दिया है, ठीक है। तो हमको y का मान ज्ञात करना है, ठीक है, y का मान हमें निकालना है। तो इसमें आप दूरी का सूत्र लगेंगे। D बराबर आपका सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पर ये आपका सवाल हल होगा। तो D का मान आपका कितना दिया, D का मान आपका दिया 10, तो लिखेंगे 10 बराबर x1, तो इसको मान लेंगे क्या x1, और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे क्या x2, और इसको मान लेंगे क्या y2। तो x1 आपका कितना दिया 2 दिया, तो लिखेंगे 2 - x2। x2 आपका कितना दिया 10 दिया, तो लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका कितना दिया -3 दिया, तो लिखेंगे -3 - y2 आपका कितना दिया, y2 आपका दिया y, तो लिखेंगे y का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो लिखेंगे 10 बराबर 10 में से आप 2 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा -8 बचेगा, आपका आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस। तो यहाँ पर देखिए आपका a - b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना है, ठीक है। आपने सूत्र पढ़ा हुआ a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² - 2ab, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो कह रहा है a² यानी कि आपका क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a, और ये आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो कह रहा है a², तो -3 का स्क्वायर, फिर कह रहा है प्लस b², तो लिखेंगे प्लस b²। b आपका कितना दिया, b आपका y दिया, तो लिखेंगे y का स्क्वायर -2ab, तो लिखेंगे 2 × a आपका कितना दिया -3 दिया, तो लिखेंगे -3 × b आपका कितना दिया, b आपका दिया y, तो लिखेंगे y। अब इसको आगे हल करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा देंगे पूरे के ऊपर, तो लिखेंगे 10 बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना आएगा 8 × 8 = 64, और आपका माइनस हट जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर करते हैं तो आपका माइनस हट जाता है, तो 8 8 कितना आ जाएगा 64, प्लस -3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 3 का 9, और माइनस आपका हट जाएगा, प्लस y का करेंगे तो आ जाएगा y² - 2 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, और 6 का जब y में करेंगे तो कितना आएगा 6y, और ये माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आपका आ जाएगा प्लस का 6y। इसके ऊपर रूट लगा देंगे पूरे के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रूट हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो आपका आ जाएगा क्या 10 का स्क्वायर बराबर, और जब इसका क्या करेंगे, इसका जब वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। जब वर्ग करते हैं तो ये आपका रूट हट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y, ये आपका आ जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 10 का वर्ग करेंगे आपका कितना आएगा 10 दाम 100, और ये प्लस का 64 है बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 64 हो जाएगा, और ये प्लस का 9 तो बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। बराबर में आपका क्या बचेगा y² प्लस का 6y, ये आपका बचेगा। अब 100 में से आप 64 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 100 में से 64 को घटाएंगे आपका क्या बचेगा 36, ठीक है। -9 बराबर y² प्लस 6y। अब 36 में से 9 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा 27 बचेगा, तो लिखेंगे 27 बराबर y² प्लस 6y।
इतना आपका आ जाएगा। तो बराबर में लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 27 से बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे माइनस का 27 बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसका क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। इसका हम क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि पहाड़ा पढ़ने पर 27 है और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना है, 6 है। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 त्रिक 27 होता है। ठीक है, 9 त्रिक कितना होता है, 27 होता है। और 9 में से 3 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, इसका हमने क्या किया है, इसका हमने गुणनखंड किया है, गुणनखंड किया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा ब्रैकेट में क्या, y प्लस 6 और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आपका माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, y प्लस का 6 बराबर आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपका एक ब्रैकेट में y प्लस 6 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका y माइनस 3 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे y प्लस 6, ये y प्लस 6 हो गया और आपका क्या बचा, y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, बराबर में आपका क्या बचा, 0 बचा। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो लिखेंगे y प्लस 6 बराबर 0। तो y बराबर, ये प्लस का 6 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना निकला, माइनस का 6 निकला। अब y माइनस लेंगे, y माइनस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे y बराबर, ये माइनस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y के दो मान निकले, एक माइनस का 6 और एक प्लस का 3। तो आप माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है, आप लेंगे प्लस वाला। ठीक है, तो आप लिखेंगे y बराबर आपका कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। ठीक है, तो y का मान हमसे पूछ रहा था तो यही आपका आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। y का मान हमसे पूछ रहा था तो y का मान हमने कितना निकाला, y का मान आपका आ गया 3। ठीक है, तो y का मान हमने कितना निकाल लिया, y का मान आ गया आपका 3। ठीक है, तो y का मान हमसे पूछ रहा था तो y का मान हमने निकाल लिया। तो अगर इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9 आपका दिया कह रहा है, यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x,6 से क्या है, समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, कह रहा है समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो आपके बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, ये आपका दिया है बिंदु P आपका दिया और बिंदु आपका R दिया है। ठीक है, और ये आपका बिंदु Q दिया है, बीच वाला आपका बिंदु हो जाएगा Q। P आपका कितना दिया, P आपका दिया 5,-3, तो लिखेंगे 5,-3। Q आपका कितना दिया, Q आपका दिया 0,1 और R आपका कितना दिया, R आपका दिया x,6 ये आपका दिया है। ठीक है, तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है जो आपके बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो PQ होगा वो QR के बराबर होगा। ठीक है, जो PQ होगा वो QR के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे PQ बराबर QR। ठीक है, यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे PQ बराबर QR। ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और Q के हम बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद Q और R के हम बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब P और Q के हम बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दूरी का सूत्र आपको बताया था, d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो x1 आपका कितना दिया, x1 आपका दिया 5, तो लिखेंगे 5 - x2 आपका दिया 0, तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस y1 आपका दिया माइनस का 3, तो लिखेंगे माइनस का 3 माइनस y2 आपका दिया 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, इतना आपका आ जाएगा। अब Q और R के हम बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो जब Q और R के हम बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 आपका कितना दिया, x1 आपका दिया 0, तो लिखेंगे 0 माइनस x2 आपका x दिया, लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस y1 आपका 1 दिया, तो लिखेंगे 1 माइनस y2 आपका कितना दिया, y2 आपका दिया 6, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ से इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, 5 का जब स्क्वायर कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 5 में से जब 0 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, और जब 5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 प्लस
और ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है, आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। और जब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 4 चौक 16 हो जाएगा और माइनस आपका हट जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 तो आपका आ जाएगा 16 अंडर रूट में बराबर एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में से 1 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा और माइनस 5 का जब स्क्वायर कितना आएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का निशान आपका हट जाएगा, जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस आपका हट जाता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा प्लस का 25। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रूट हटाना है। ठीक है, क्योंकि हमें रूट हटाना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा 25 प्लस का 16 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 25, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जो कटने वाला होगा उसको हम काट देंगे। बराबर के इस तरफ भी 25 है, बराबर के इस तरफ भी 25 है। ठीक है, तो 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स के ऊपर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो 16 के ऊपर क्या लग जाएगा, 16 के ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आपका आएगा एक्स बराबर, और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 चौक 16 होता है, तो एक्स बराबर आपका कितना आ गया, एक्स बराबर आपका आ गया प्लस माइनस का 4। ठीक है, प्लस माइनस का 4 इतना आपका आ जाएगा, एक्स बराबर कितना है, प्लस माइनस का 4। तो यहाँ से एक्स के 2 मान निकले, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो माइनस का 4 आप नहीं लेंगे, आप लेंगे प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का आप लिख देंगे, एक्स की जगह पर आप कितना लिख देंगे, एक्स की जगह पर आप लिख देंगे प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4 एक्स की जगह पर आपका आ जाएगा कितना, प्लस का 4। तो यहाँ से आपका एक्स का मान कितना है, प्लस का 4 आया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, यानी कि क्यू आर के बीच की हमको दूरी निकालनी है, फिर पी आर के बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्यू और आर के बीच की दूरी निकालते हैं, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे क्यू आर बराबर लिखेंगे क्यू आर बराबर x1 आपका कितना दिया, x1 आपका 0 दिया है, तो लिखेंगे 0 माइनस x2 का मान हमने निकाला प्लस का 4, तो आपका ये आ जाएगा प्लस का 4, x की जगह पर आपका कितना आ जाएगा प्लस का 4 प्लस y1 आपका कितना है 1 माइनस y2 आपका है 6, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर अंडर रूट में माइनस 4 का जब स्क्वायर कितना आएगा 4 चौक 16 प्लस माइनस 6 में से 1 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा और माइनस का 5 का जब स्क्वायर कितना आएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में अब 16 और जब 25 को जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, आपका आएगा 41 आएगा। ठीक है, अंडर रूट में 41, तो इतना आपका निकल कर आ जाएगा। तो लिखेंगे क्यू आर बराबर आपका कितना आएगा, क्यू आर बराबर आपका आ गया रूट में 41। उसके बाद हमसे कह रहा है पी आर भी ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे पी आर बराबर अब यहाँ से पी आर के 2 मान निकलेंगे। ठीक है, एक बार हम प्लस का 4 लेकर हल करेंगे, उसके बाद हम माइनस का 4 लेकर हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का मान आपका 0 नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 दिया था और यहाँ पर x का मान आपका 0 नहीं दिया है, तो एक बार हम प्लस का 4 लेंगे और एक बार माइनस का 4 लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पी आर, तो पी आपका दिया 5 माइनस का 3, आर आपका दिया है कितना, एक बार हम माइनस का 4 लेंगे और एक बार प्लस का 4 लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस का 4 लेने पर एक बार माइनस का 4 लेंगे और एक बार प्लस का 4 लेंगे, तो पी आर के मान कितने आएंगे, पी आर के मान आपके 2 निकल कर आएंगे। ठीक है, तो x1 आपका कितना दिया, x1 आपका दिया 5, तो लिखेंगे 5 माइनस x2, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। x2 आपका कितना दिया है माइनस का 4, तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस y1 आपका दिया माइनस का 3 माइनस y2 आपका दिया 6, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर अंडर रूट में 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 81 और 81 को जोड़ देंगे, एक एक आपका 2 हो जाएगा, 8 8 आपका 16 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 162। ठीक है, जब 162 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 2 8 16, 2 एकम 2 और 9 9 81, 9 एकम 9, ये जोड़ा बन रहा है तो इसको रूट के बाहर लिखेंगे, ये जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे, तो लिखेंगे 9 रूट 2, इतना क्या आ गया, इतना आपका मात्रा आ गया। मात्रा का आप लिखे चाहे ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 9 रूट 2। अब लिखेंगे प्लस का 4 लेने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4 लेने पर एक बार हमने माइनस का 4 लिया था, आप प्लस का 4 लेंगे, तो लिखेंगे प्लस का 4 लेने पर अब हम प्लस का 4 लेकर हल करेंगे। ठीक है, तो x1 आपका कितना दिया, x1 आपका दिया 5, तो लिखेंगे 5 माइनस x2 आपका 4 दिया, लिखेंगे 4 का
स्क्वायर प्लस y1, y1 आपका माइनस का 3 दिया तो लिखेंगे माइनस का 3 माइनस y2, y2 आपका 6 दिया तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब 5 में से 4 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 9 का स्क्वायर अंडर रूट में। 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 ही आएगा प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 9 81। अब 81 में 1 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, 82 आएगा, आपका कितना आएगा 82। तो यहाँ पर आपका पी आर के 2 मान निकले, पी आर बराबर आपका कितना आ गया 82 आ गया, और एक पी आर हमने कितना निकाला था 9√2, तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 आपका दिया कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो आपके बिंदु होते हैं वो क्या होता है, समान दूरी पर होते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है जो आपके बिंदु होंगे वो क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। ठीक है, जो आपके बिंदु होंगे वो समान दूरी पर होंगे। इसको मान लेंगे बिंदु P और इसको मान लेंगे बिंदु Q और इसको मान लेते हैं बिंदु R। ये आपका बिंदु R हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका P हो जाएगा और ये आपका Q हो जाएगा और ये आपका बिंदु R हो जाएगा। ठीक है, तो P आपका कितना दिया, P आपका दिया 3, 6, तो लिखेंगे 3, 6। R आपका कितना दिया x, y, तो लिखेंगे x, y। Q आपका कितना दिया -3, 4। ये आपके बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ हम लोग क्या होगा, जो पी आर होगा वो आर क्यू के बराबर होगा, जो पी आर होगा वो आर क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिखेंगे पी आर बराबर आर क्यू, यहाँ पर आप लिखेंगे पी आर बराबर आर क्यू, पी आर बराबर आर क्यू। ठीक है, जो पी आर होगा वो आर क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी और आर के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर आर और क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो जब पी और आर के हम बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दूरी का सूत्र पढ़ा होगा, d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 आपका दिया 3 तो लिखेंगे 3 - x2, x2 आपका x दिया तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस y1 आपका कितना दिया 6 दिया तो लिखेंगे 6 - y2 आपका दिया y तो लिखेंगे y का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर और क्यू के हम बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, जब आर और क्यू के हम बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। ठीक है, तो लिखेंगे बराबर x1 आपका कितना दिया x दिया है तो लिखेंगे x - x2 आपका दिया -3, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस y1 आपका y दिया तो लिखेंगे y - y2 आपका कितना दिया 4 दिया तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका a - b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना है। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर आपने सूत्र पढ़ा हुआ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा a और ये आपका हो जाएगा b। तो कह रहा है a स्क्वायर यानी जब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा तो लिखेंगे x स्क्वायर, फिर -2ab तो लिखेंगे -2 इंटू a आपका दिया 3 इंटू b आपका कितना दिया, b आपका दिया x तो लिखेंगे x, प्लस लगा तो हम प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी आपका a - b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a और ये आपका हो जाएगा b। a स्क्वायर यानी कि जब 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, 36 प्लस b स्क्वायर तो लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2ab तो लिखेंगे -2 इंटू a। कितना दिया है आपका दिया 6 तो लिखेंगे 6 इंटू b आपका कितना दिया y तो लिखेंगे y बराबर। अब यहाँ पर देखिए आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर यानी जब 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 3 9 आ जाएगा, प्लस 2ab तो लिखेंगे प्लस 2 इंटू a आपका x दिया तो लिखेंगे x इंटू b आपका 3 दिया तो लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पर देखिए आपका a - b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना है। तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी जब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 16 हो जाएगा, -2ab तो लिखेंगे -2 इंटू a आपका दिया y तो लिखेंगे y इंटू b आपका दिया 4 तो लिखेंगे 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरे के ऊपर रूल लगा देंगे। ठीक है, पूरे के ऊपर रूल लगा देंगे क्योंकि सूत्र में रूल लगा है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम रूल लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी रूल लगा देंगे।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसलिए वर्ग करेंगे क्योंकि हमें रूट हटाना है। ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, हम 9 को इसी तरीके से लिखेंगे, 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 का जब 3 में गुणा कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 का जब x में गुणा कितना आएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का निशान लगा इसलिए हम माइनस का निशान लगा लेंगे। प्लस का 36, तो लिखेंगे प्लस का 36 प्लस का वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। और ये माइनस का 2 है, 6 में गुणा कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस का 12 का जब वाई में गुणा कितना आ जाएगा, माइनस का 12 वाई। यह माइनस का 12 वाई, जब इन तीनों का हमने गुणा किया आपका कितना है, माइनस का 12 वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब जब 2 का x में गुणा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x का जब 3 में गुणा कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 6x आ जाएगा, 2 3 6 प्लस का वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 16। अब माइनस 2 का जब y में गुणा कितना आ जाएगा, माइनस का 2y। जब माइनस का 2y का जब 4 में गुणा कितना आ जाएगा, 8y आ जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 8y, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। अब देखेंगे जो कटने वाला होगा उसको हम काट देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 9 से आपका 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इस तरफ भी 9 है, बराबर के इस तरफ भी 9 है, बराबर के इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने काट दिया। अब देखेंगे क्या कटने वाला है, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 6x, तो लिखेंगे माइनस का 6x प्लस का 36, तो लिखेंगे प्लस का 36 माइनस का 12y बराबर ये प्लस का 6 प्लस का 6x प्लस का 16 माइनस का 8y इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से माइनस का 6x, ये प्लस का 6x बराबर के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। ये प्लस का 6x बराबर के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6x। और ये माइनस का 12y इसी तरीके से उतारेंगे, माइनस का 12y। और ये माइनस का 8y है, बराबर किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा। ये माइनस का है, बराबर किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा। प्लस का 36 इसी तरीके से उतारेंगे। ठीक है, प्लस का 36, और ये प्लस का 16 है, बराबर किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, जब बराबर किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, माइनस का 12x आ जाएगा। अब ये माइनस का 12y है और ये प्लस का 8y है, तो आपका घट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4y आ जाएगा। ठीक है, और ये 36 में से 16 को घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, 36 में से 16 को घटाएंगे आपका कितना आएगा, 20 आएगा। अब यहाँ से देखिए आपका माइनस का 4 आपका कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस का 4, ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, जब 4 का 3 में गुणा कितना है, 4 3 12 और x है तो x हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का 12x, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। और 4 का जब y में गुणा कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 4 का जब 5 में गुणा कितना आ जाएगा, प्लस का आपका आ जाएगा 20y। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, बराबर में आपका क्या बचा, 0। और जब माइनस 4 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3x प्लस का y माइनस का 5। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको आंसर कर देना, यह फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगा हो या फिर लगा हो कि ये सवाल समझ में नहीं आए होंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम और अच्छे से आपको समझा देंगे और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।